मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग पढ़े कार्य पुस्तिका फुलवारी कक्षा 4 में। पाठ 15 वीर अभिमन्यु। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं। शब्द का अर्थ लिखिए। कुछ शब्द दिए गए, उनके अर्थ लिखने हैं। एक तरफ शब्द, दूसरी तरफ अर्थ है। आकाश, आकाश का अर्थ होता है आसमान। वीर गति, युद्ध करते करते मृत्यु को प्राप्त होना या मृत्यु हो जाना। निहत्था, जिसके पास शस्त्र ना हो। सारथी, साथ देने वाला। तो आप सभी लोग अपनी नोटबुक पर इसी तरह से अच्छी राइटिंग में नोट करें। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 2। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। महाभारत का युद्ध किनके बीच हुआ था? कौरवों और पांडवों के बीच। कौरवों के सेनापति का नाम क्या था? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है गुरु द्रोणाचार्य। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने की विद्या कब सीखी? मां के गर्भ से। चक्रव्यूह के प्रथम द्वार पर कौन खड़ा था? गुरु द्रोणाचार्य। तो आप सभी लोग नीले पेन की सहायता से इसको आसानी से भरेंगे या पेंसिल की मदद से भरें, क्योंकि छोटे बच्चे गलतियां करते हैं, तो इन गलतियों को पेंसिल से सुधारा जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 3। नीचे लिखे मुहावरों का अपने शब्दों में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरा है मुंह की खानी पड़ी, बुरी तरह हार जाना। वाक्य प्रयोग लिखेंगे। कौरवों का पांडवों के हाथों मुंह की खानी पड़ी। हाहाकार मचना, विपत्ति आ जाना। शत्रु सेना में हाहाकार मच गया। डटकर मुकाबला करना, लोहा लेना। युद्ध सेना में अभिमन्यु ने डटकर मुकाबला किया। शिकार होना, किसी की चपेट में आ जाना। अभिमन्यु कौरव सेना का शिकार हो गए थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसको भी अच्छी राइटिंग में नोट करेंगे। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। एक तरफ शब्द है, एक तरफ पर्यायवाची। आकाश का पर्यायवाची आसमान। युद्ध का रण, शत्रु का दुश्मन, धरती का भूमि, बाण का तीर। तो इसको भी आप लोग लिखेंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। कुछ सही गलत के निशान लगाने हैं। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाना। पांडवों में युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। सही है। दुर्योधन के गुरु द्रोणाचार्य से चक्रव्यूह की रचना कराई। सही है। चक्रव्यूह के प्रथम द्वार पर दुर्योधन खड़े थे। गलत। गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे। अर्जुन ने द्रोणाचार्य के रथ को घोड़ों समेत आकाश में फेंक दिया। गलत है। दुशासन के पुत्र ने पीछे से अभिमन्यु के सर पर गदा से वार किया था। सही है। तो आप लोग इनको आसानी से कर पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगला देखते हैं कि वीर अभिमन्यु से जुड़े हुए रोचक प्रसंगों को लिखना है। तो क्या लिखना है कि वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या अपनी मां के गर्भ से ही सीख ली थी। अभिमन्यु महाभारत के युद्ध के दौरान युद्ध में परास्त होकर वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनके ये रोचक प्रसंग हैं। तो अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। आप लोग इनको अपनी कॉपी पर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है। ये हम लोगों का अंतिम प्रश्न है। पाठ के आधार पर अभिमन्यु के विशेष गुण लिखने हैं। देखिए, ये अभिमन्यु इस तरह से डायग्राम बना हुआ है।
और इनके गुण लिखने हैं। तो पहला देखते हैं, लिखा हुआ है अभिमन्यु। पहला है अभिमन्यु महान योद्धा थे। उसके साइड में जाएंगे, अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे, बहादुरी से युद्ध किया, निर्भीक और निडर। अभिमन्यु को दुशासन के पुत्र ने पीछे से गदा मार दिया था। अभिमन्यु के पराक्रम से कौरव सेना में हाहाकार मच गया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग अपनी कार्य पुस्तिका फुलवारी में अच्छी राइटिंग में नोट करेंगे और सभी काम पूरा करें, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो पीछे हो जाएंगे। और आप अपनी कॉपी को सुंदर से सजाएं, अच्छे लिखें और याद कर लें, क्योंकि परीक्षाओं की दृष्टि से ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सभी का प्यार और सहयोग बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद।